कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो माँ उसी वक्त से उससे जुड़ने लगती है। दुनिया के लिए वो फीटस होता है, लेकिन उस माँ के लिए वो उसका बच्चा होता है। जब माँ को बच्चे की पहली हार्ट बीट सुनाई जाती है तो वो माँ उस दिन से ही उससे उस कदर जुड़ जाती है कि उसमें ही अपनी दुनिया ढूंढती है। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि एक माँ ने नवजात बच्चे को मौत दे दी तो कानों को यकीन नहीं होता। वो जोर जोर से रो रहा था। उसे इंतजार था माँ के कोमल स्पर्श का। उसे जरूरत थी माँ की गर्म गोद की, लेकिन उसने उसे गोद में उठाया और सीधा ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अब उसकी आवाज थम चुकी थी, उसकी सांसें बंद हो गई थी। खून से लथपथ बच्चा चंद घंटों में ही मर चुका था और उसकी हत्यारन थी उसकी अपनी माँ। दिल्ली में हुई इस घटना ने सबका दिल तोड़ कर रख दिया। ये घटना थी न्यू अशोकनगर इलाके की। 12वीं क्लास की हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की मां बन जाती है। वो हॉस्टल में ही चोरी छुपे बच्चे को जन्म देती है। एक दिन के लिए वो नवजात को अपने पास भी रखती है और फिर उसे टॉयलेट की सीट से पटक पटक कर मार डालती है। बच्चे की जब मौत हो जाती है तो वो उसकी लाश को पास ही झाड़ियों में फेंक देती है। लड़की ने बताया कि समाज के डर से ही उसने ये हैवानियत भरा कदम उठाया। सूरत में भी कलंक के डर ने ली एक नवजात बच्चे की जान। यहाँ एक लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और फिर उस बच्चे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। ये लड़की नाबालिग थी और इसकी उम्र महज 15 साल थी। 20 साल के एक लड़के के साथ इसके संबंध थे, जिसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई। जरा सोचिए, ये सारी घटनाएं चंद दिनों में ही सामने आई हैं। खुद एक माँ अपने बच्चे की कातिल बन गई है। लेकिन सवाल इसमें कई हैं। क्या सिर्फ एक माँ इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाएगी या फिर इसके लिए कोई और भी दोषी है? हमारे साथ इस वक्त शुचिता हैं। शुचिता, आप क्या सोचती हैं? जैसे मामले आपने देखे कि खुद माएँ कत्ल कर रही हैं, अपने बच्चों को मार के फेंक दे रही हैं, बड़ी बेरहमी से कत्ल हो रहे हैं इस तरह के। तो क्या मतलब लड़की ही इसके लिए असल दोषी है या क्या इसमें आप सोचती हैं? रेनू जी, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ कोई एक कैरेक्टर नहीं है। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर हमें सामने लड़की दिख रही है, लेकिन उसके पीछे कई किरदार हैं जो काम कर रहे हैं। पहले तो हमें एक सिस्टम समझना होगा कि हम आज जिस जगह, जिस सोसाइटी में और जिस लॉ के बीच में रह रहे हैं, हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी के बीच में और एक प्रोग्रेसिव लॉ के बीच में रह रहे हैं। अभी आपने देखा 377 लीगलाइज हुआ, मतलब डिक्रिमिनलाइज हुआ था। देन अभी समलैंगिक शादियाँ मान्य कर दी गई। लेकिन जो शादियाँ कानूनी तौर पर मान्य की जा चुकी हैं, क्या वो समाज में मान्य है या वो मान रहा है? यही बात आती है उस लड़की की भी, कि जिसने अपने बच्चे को जितने भी बेरहमी से उसका कत्ल किया, वो उसकी मानसिकता को दिखाता है कि वो शायद मन से क्रूर रही होगी। लेकिन उसके पीछे ये एक बोलते ना तत्कालिक कारण था ये तो, लेकिन उसके पीछे कितने सारे कारण और काम कर रहे थे। क्या समाज सोचेगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी अकेले बिताएगी, माँ बाप साथ नहीं देंगे, जो पार्टनर है उसने साथ नहीं दिया। तो ये काफ़ी सारे जो ऐसे कैरेक्टर होते जो दबाव डालते हैं। आखिर है तो इंसान ना, बिल्कुल दबाव डालते हैं तो क्या वो चीज़ें होती हैं। लेकिन वही बात है कि मतलब माँ, एक सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे पहला जो सामने चीज़ आई कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। हमारे साथ अभी बबीता भी हैं। बबीता खुद एक माँ है, हम उनसे जानते हैं क्या ऐसा मतलब एक महिला के लिए पॉसिबल भी है? बबीता जी बताइए। कहते हैं कि माँ जो है दुनिया का सबसे छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने इतने बड़े हैं कि शायद आपके पास शब्द कम पड़ जाएं या संसार छोटा पड़ जाए। जो माँ होती है अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है और हम अपने शरीर का एक हिस्सा जो है निकालते हैं तो अपना क्या कहते हैं, वो मेरा खुद का हिस्सा है। जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे खुद का हिस्सा है। तो ये कल्पना कर लेना कि एक माँ हत्यारी हो सकती है या हत्यारन हो सकती है। मैंने जितनी ये खबरें अभी बनाई, मैंने 3-4 अलग अलग जगह से ये खबरों को उठाया, खबरें बनाई, तो मुझे भी ऐसा लगा कि कैसे इस पे बिलीव किया जाए। मतलब एक माँ ने, एक मामले में उस माँ ने करा कि उसको अपनी छत से, मतलब अपने टॉयलेट की विंडो से ऊपरी मंजिल से उसको नीचे फेंक दिया बच्चे को। दूसरे मामले में जो सामने आया उसमें माँ ने उसको टॉयलेट की शीट के साथ पटक पटक के उसको मार डाला बच्चे को। तो क्या मतलब कितना अजीब सा है ये पूरी, मतलब सोच पाना मेरे लिए मुश्किल है। और आप जब
शब्दों में बयां कर रही हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे इसलिए खड़े हो कि मैं एक खुद माँ हूँ, तो मुझे वो पता है कि उस समय उसके मन में क्या चल रही होगी, वो क्या फील कर पा रही होगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसके पीछे की कहानी जो भी हो, मैं अभी उसके बारे में नहीं बात करूँगी। सिर्फ इस बात में बात करूँगी कि क्या एक माँ मर्डर कर सकती है, वो भी अपने बच्चे का। वो माँ जो अपने बच्ची की सुरक्षा के लिए, मैं इंसान की नहीं, मैं जानवरों की भी बात करूँगी, कि जो माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दूसरों की जान ले सकती है, कि क्या वो अपने बच्चे की हत्या कर सकती है? और ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे की कहानी जानने से पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कुछ भी इस पूरी स्टोरी में जो मैंने कलेक्ट की चीज़ें मुझे जो मिली, उस मामले में सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही लड़के लड़की रिलेशन में होते हैं, लड़के और लड़की दोनों रिलेशन में थे, उसके बाद जो सामने तस्वीर आई कि जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लड़के ने उस बात से कन्नी काट ली अपनी, क्योंकि वो भी बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन उसने उस बात से कन्नी काट ली। तो लेकिन ये एक परेशानी उस लड़की की भी समझिए, क्या वो लड़की अगर उस बच्चे को पैदा करने का हिम्मत दिखाती, पहले तो हमारा समाज ऐसा है ही नहीं कि हम लड़कियों को ऐसा तैयार करें कि जो समाज के सामने इस तरह की हिम्मत दिखा सके। लेकिन मान लीजिए अगर वो लड़की ये हिम्मत दिखाती, तो क्या समाज उसको ऐसा अलाउ करता, उसको परमिशन देता क्या उस बच्चे को? या फिर एक शब्द होता है जो कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए, नाजायज़। तो क्या अगर ये तमगा उसके बच्चे को दे दिया जाता, या उस लेडी को या उस लड़की को दे दिया जाता, तो क्या आपको लगता है कि वो लड़की इतनी हिम्मत कर पाएगी ऐसे समाज में, एक अनमैरिड गर्ल? हमें अभी रेनू हम एक ट्रांजिशन के फेज़ में चल रहे हैं, जहां हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव या फिर खुले विचारों से इतना रूबरू हो नहीं पाए हैं, और उस जो कानून बन रहे हैं उनको हमारा समाज उसे अपनाने में अभी उतना सक्षम नहीं है। ये एक्चुअली कानून से भी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, कानून से भी ज़्यादा ये जो चीज़ है ये समाज की है। ये पूरा कानून, देखिए कानून में इस पूरे मामले में लड़के और लड़की दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। लड़का भी अरेस्ट हो चुका है, लड़की भी अरेस्ट हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ उन दोनों को अरेस्ट कर देने से हमारी सामाजिक चीज़ें चेंज हो जाएंगी? नहीं चेंज होंगी। हम लोग एक्चुअली क्या है कि जैसा आप बता रही हैं, हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कई तरह की जो होती है ना, वो अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। लिव इन हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं शायद, या फिर नहीं भी कर रहे हैं। अगर हम इंसानियत एक्सेप्ट कर लें तो शायद ये चीज़ें ना हो। अगर समाज आगे बोल दे कि इस पूरी घटना में 2 लोग जिम्मेदार हैं, वो लड़का वो लड़की, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है? अगर तुम्हें नहीं पालना है तो ठीक है, ले जाकर हम किसी अनाथ आश्रम में रख देते। कम से कम बच्चा अनाथ आश्रम में भी छोड़ना किसी भी तरह से सही नहीं माना जाता, लेकिन कम से कम बच्चा जिएगा तो उसकी जान, तो क्रूरता उसे जो किसी की भी जान लेने का हक मुझे नहीं लगता उसके माँ बाप किसी को भी है। बिल्कुल, वो तो क्रूरता की हद सीमा पार हो चुकी है। हाँ, तो इसमें माँ को हम पाक साफ या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका दोष नहीं है। आपने अपने ही बच्चे को मार डाला, जो भी सिचुएशन रही हो उसे हम वैलिडेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ समाज एक अच्छा रोल ये प्ले कर सकता है कि आप आगे आकर ये देखिए कि आपको उस नई जान जो आई है दुनिया में उसके बारे में सोचना है। 2 लोग गलती कर चुके हैं, अगर समाज की नज़र से देखा जाए वो गलती थी जिसमें दोनों लोग जिम्मेदार हैं, उन दोनों लोगों की जिम्मेदारी भी ठहराई जाए कि हाँ, एक लड़की को इतना ना टॉर्चर कर दे कि सिर्फ लड़की की गलती है। भाई वो बच्चा पैदा करे, लेकिन उसमें अकेला उसका तो हाथ नहीं है ना। सही बात, बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैं वही मान के चल रही हूँ कि समाज हम लोग उनको तो लड़के और लड़की को तो हम दोषी ठहरा ही है ही, और ठहरा भी रहे हैं। ये बात ही नहीं है कि वो दोषी नहीं है। लड़का लड़की, क्योंकि लड़की तो एकदम फर्स्ट फेज में ही सबके सामने आई, इतनी बेरहमी से उसने कत्ल किया, तो वो तो दोषी है ही। लेकिन समाज को लेके अब अभी जो नई समाज जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, समाज कौन है? आप, मैं, हम, ये सब लोग समाज हैं। तो ऐसे समाज में आप क्या सोचती हैं? क्या समाज को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए समाज से हमारी? देखिए, जब 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उनके बाद वो उनकी मर्ज़ी होती है, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मेरी मर्ज़ी आपके ऊपर नहीं चलेगी, आपकी मर्ज़ी मेरे। हाँ, लेकिन एक बैलेंस बना होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि हम अभी बहुत ही ट्रांजिशन की बात इन्होंने कही थी, वो सही है, हम ट्रांजिशन को है, लेकिन जब कभी कुछ रिवॉल्यूशन आता है तो हम अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को याद करने लग जाते हैं, फिर उसके गाने गाने लग जाते हैं। तो इन सब मामलों में मुझे लगता है कि जो पटकथा हो, कुछ भी हो, राइट, लेकिन एक मदर के तौर पे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि उनकी पहली जिम्मेदारी क्या है।
समाज है, समाज समझेगा, समाज भी हम लोगों से ही बनता है। जब हम बदलाव लाएंगे, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। लेकिन अभी इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि हाँ, एक माँ के तौर पे उनका रोल बहुत ही गलत था और मैं इसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। रेनू जी, एक जो आपकी कहानी थी उसमें एक 12th क्लास की बच्ची जिसने अपने बच्चे को मार डाला, मोस्ट ऑफ देम आर जो है वो तो यहाँ मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो खुद भी एक बच्ची है, शायद उसे काउंसलिंग की ज़रूरत थी, शायद इसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत थी कि वो इस समय ऐसा क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर परिवार कहाँ था, परिवार क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, कैसी भी जो खुद situation बच्ची है वो ये कैसे डिसाइड कर ले कि उसकी जिसमें से एक बच्चा पैदा होने वाला है उसे वो ज़िंदगी भर कैसे लेके चलेगी। तो लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि माँ, जो माँ शब्द जो सबसे प्योर होता है, हम अपनी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ फील करते हैं, माँ के पास, वो बदनाम हो रहा है। बिल्कुल। तो इस यहाँ दो पहलू हैं जिसमें माँ को, एक माँ इस भूमिका में है ना कि वो अपने बच्चे का कत्ल करे, तो यहाँ से कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके पीछे एक समाज बहुत बड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से समाज इसमें बहुत ही बड़ा रोल अदा कर रहा है। सोचिए अगर वो कि उसे सेफ हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दे, किसी भी कीमत पे मतलब मेरा ये मानना है कि हम किसी भी कीमत पर समाज से हम ये बात मान ही नहीं सकते कि इसमें समाज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सोचिए, क्योंकि मतलब किसी भी लड़की को हम खुद ही इतनी कहाँ बचपन से हिम्मत दे पाते हैं कि वो सबके सामने आके ये बोल सके कि मैं अनमैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है। क्या हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते ना। तो ये हमने ही तो बनाया है। पेरेंट्स हमारे समाज का हिस्सा हैं, आम आदमी, हमारे पड़ोसी, वही पड़ोसी अगर वो लड़की अगर उस बच्चे को जन्म दे दे, आपको लगता है कि उनको जीने देंगे? नहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे। तो यही कहानी है। तो हम यही कह सकते हैं कि कसूरवाद तो इसमें बहुत हैं, लेकिन जो बिना कसूर था, जिसका कोई कसूर नहीं था, वो था बच्चा और उसको मिली है मौत। क्या करे ऐसा नवजात बच्चे, कैसे अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे? कभी भी वो पैदा होते ही जस्ट चंद मिनटों में, चंद घंटों में उनको मार दिया जाता है और वो बेचारे मरने के बाद ही सवाल पूछ सकते हैं, जो कि हम सब कभी नहीं सुन सकते। बहुत ही दुखद है।